13 देखिए क्या कह रहा है, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, चलिए तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, ये आपके जीरोज हैं, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का 45, इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज है। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जो है आपके पास 144 दिया है। तो हमें p का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसे आप एज ए इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो एक्चुअल में इसे आप क्या करोगे, स्क्वायर में तो एक बार प्लस माइनस में करोगे ना, तो एक अल्फा माइनस बीटा एक इंटू अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो हमें पहले अलग से सिंप्लीफाई करके अल्फा माइनस बीटा निकालना हो। अब देखिए, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स और प्लस का 45, यही ना है जी। तो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ जीरोज की बात करूंगा, ये जीरोज अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरो माइनस का पी एक्स का कोफिशिएंट और वाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ आपका माइनस का पी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूँ तो सी बाई ए यानी 45 कॉन्स्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होगा आपका 45 हो जाएगा। अब देखिए हमें अल्फा माइनस बीटा भी चाहिए इसके लिए, तो हम लोग अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में इसे आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह मैंने लिखा है, और फिर माइनस का 2 अल्फा बीटा यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब मैं इनके मानों को यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में इसका वैल्यू क्या था माइनस पी, और इसका वैल्यू क्या था आपका यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का 45। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो पी स्क्वायर माइनस का आपका कितना हो जाएगा 180। ठीक है, यही ना हो जाएगा आपका, तो इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे, या इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना था जी, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 144। तो ये कैसे हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं और एक बार प्लस में लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की जगह ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वल टू में 144। अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ रखना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इंटू में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और इक्वल टू में 144 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू तो यहाँ पे हम आ रहा है पी स्क्वायर माइनस का 180 इंटू इसका वैल्यू, तो इसका माइनस का पी था, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का पी है ना जी, स्क्वायर कर देंगे इसका, और इक्वल टू में 144 का स्क्वायर हो जाएगा 20736। ठीक है, चलिए तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आप देखो इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 180, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा ना, और 20736 मल्टीप्लाई कर दो, तो पी का पावर 4 माइनस 180 पी स्क्वायर और ये माइनस का 20736, यही ना आ जाएगा। अब इसका फैक्टर करेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि p का पावर 4 माइनस का 324 पी स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस का 64 पी स्क्वायर और माइनस का 20736 इक्वल टू 0।
समझ रहे ना बात को। आप इसमें सिंप्लीफाई करोगे तो इतना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में कॉमन है आपका पी स्क्वायर, तो यहाँ पी स्क्वायर माइनस का 324 आएगा, और यहाँ पे आप 64 कॉमन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 324 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस का 324 कॉमन करेंगे तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस का 64 बच जाएगा इक्वल टू में 0। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर अलग अलग कर दो, पी स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0 और यहाँ पी स्क्वायर प्लस का 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू 324, स्क्वायर जाएगा रूट में और प्लस माइनस भी लगेगा, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 18 आ जाएगा। यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 64, स्क्वायर जाएगा रूट में प्लस माइनस लगेगा, तो रूट अंडर माइनस का 64 हो गया, जो कि रियल नहीं है, ये रियल नहीं है, तो यही आपका वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 18। ये आपका रियल नहीं ना है जी, इमेजनरी है, रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है। क्वेश्चन